वाजीराम एंड रवि आईएएस के ऊपर 7 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया है सीसीपीए के द्वारा। सीसीपीए मतलब कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। कंज्यूमर यानी कि जो स्टूडेंट है उनको डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट्स के लिए ये फाइन लगाया गया है। वाजीराम ने ऐड की थी कि उनके 10 में से टॉप 8 रैंकर्स जो हैं वो वाजीराम से पढ़े हुए थे। सीसीपीए की रिसर्च में पता चला कि उन 8 में से 7 जो थे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थे। एक्चुअली में जो प्रीलिम्स और मेंस जो कि रिगरस स्टेजेस होते हैं उनको इंडिपेंडेंटली क्लियर किया था। जीरो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन था वाजीराम का प्रीलिम्स और मेंस के अंदर। यानी कि 97.56% जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनको क्लेम किया गया था वाजीराम के द्वारा, उनका रिलायंस था सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस पे। और इस चीज के लिए टोटल फाइन लगा 7 लाख रुपया वाजीराम एंड आईएएस के ऊपर। यहां पर जो मार्केटिंग थी वाजीराम की उसमें लिखा गया था कि टॉप 10 में से 8 रैंक होल्डर्स उनके हैं, उसके बाद टॉप 50 में से 37 रैंक होल्डर्स उनके हैं। और सीसीपीए बताता है, कहता है कि यार ये जो 8 रैंक जो क्लेम कर रहे थे उसमें से 7 तो इंटरव्यू गाइडेंस के थे। ये जो टॉप 50 में 37 थे, उन 37 में से 29 जो थे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए गए थे, प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े थे। और ऐसा सीसीपीए कम से कम नहीं तो 60 से ज्यादा नोटिस इशू कर चुका है। कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का फाइन इस समय जो यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री है वो पे कर चुकी है। ना ये 7 लाख रुपए का जो फाइन है ना, ये बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। दृष्टि के ऊपर लगा था 5 लाख रुपए का, वाजीराम के ऊपर लगा है 7 लाख रुपए का। इस बार जब रिजल्ट्स आया था तो फिजिक्स वाला ने क्लेम किया कि उनके 220 एडमिशन हुए थे इस बार फाइनल सिलेक्शंस। वो 100% झूठ था, 100% गलत था। मैं आज भी लिख के दे देता हूं। अगर ये फिजिक्स वाला पे भी फाइन लगाएंगे, यही 5, 6, 10 लाख रुपए का फाइन लगा देंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो ये एडवर्टाइजमेंट होती है, इस एडवर्टाइजमेंट से इनका रेवेन्यू आता है 10 करोड़, क्योंकि बच्चा तो इन्फ्लुएंस होकर चला गया ना। ये 7 लाख रुपए इनको फाइन महसूस भी नहीं होगा एज ए वाजीराम को। वाजीराम की गलती नहीं है, ये दृष्टि की गलती नहीं है, फिजिक्स वाला की गलती नहीं है। दीज इंस्टीट्यूट्स आर फाइन, टीचर्स आर फाइन। अगर आप मुझसे पूछोगे सर कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं ऑफलाइन में, आई विल इमीडिएटली से कि वाजीराम कर लीजिए, बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, बड़ा है और काफी साल से पढ़ा रहा है और अच्छे टीचर्स है। सिमिलरली दृष्टि भी अच्छा इंस्टीट्यूट है। पर ये जो शेडी प्रैक्टिस है ये इतनी कॉमन है, क्यों? क्योंकि सीसीपीए फाइन लगाता है 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो कि इनके लिए चिल्लर भी महसूस नहीं होते ना। क्योंकि पूरी इंडस्ट्री कर रही है तो सबके सब क्लेम कर देते हैं कि 200 से ज्यादा बच्चे हमारे यहां से सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इन फाइन से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये फाइन तो 7 लाख रुपए से ज्यादा तो पानी की बोतल दे देते हैं वाजीराम वाले बच्चों को हर महीने की पर्सनल रिसर्च में। आई थिंक सारथी आईएएस सिर्फ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि जो क्लेम है कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वो लेजिटिमेट और क्रेडिबल क्लेम कर रहा है। एक इंटीग्रिटी नहीं उठाएगा तब तक कोई बाकी भी नहीं सुधरेगा। बिकॉज दिस एडवर्टीजमेंट, ये जो मार्केटिंग होती है, ये मार्केटिंग लाती है 15, 20, 25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। और इस पे सबको पता चल चुका है कि फाइन है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए का। जो डिलिबरेट कंसीलमेंट किया जाता है फैक्ट का, तो परसेंटेज ऑफ एनुअल रेवेन्यू पे रोकिए इनको ये फाइन। तभी पर्सनली आई वुड से दिस इज नथिंग, इट डजंट मैटर। इससे फर्क नहीं पड़ता है, टेक्निकली स्पीकिंग इन मिसलीडिंग मार्केटिंग से भी फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं आपको वही ज्वाइन करने पड़ते हैं, उसके अलावा कोई खास ऑप्शन नहीं है आपके पास। दिल्ली में आएंगे वाजीराम है, नेक्स्ट आईएएस है, अपना दृष्टि है, यही सब करेंगे। ऑनलाइन में क्या है, अनअकैडमी है, सारथी है, इनके अलावा कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट है नहीं जो कि ढंग की आपकी प्रिपरेशन करवा सकेगा। सो इट्स जस्ट दैट कि दीज थिंग्स डजंट एग्जैक्टली डू एनीथिंग। ये करती कुछ नहीं है, ये फालतू में ये अपना सीसीपी अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता रहता है। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ तो वाजीराम दे देगा सिर्फ ऐड करवाने के।